अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2020 का अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है। पूरा मैदान क्लियर हो चुका है, किसने कितनी सीट जीती वो आपने थंबनेल में देख लिया। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी। और आज के बाद कोई भी कांग्रेसी गुलाम, खास करके वो मुसलमान जो 70 साल से कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहा है, बीजेपी से और मोदी से डर कर, आज के बाद वो कभी भी बीजेपी की गुलामी नहीं करेगा और कभी भी वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा मसीहा की बुराई नहीं करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि पूरे भारत में मुसलमानों के अंदर की जो गुलामी कांग्रेस की भरी हुई वो बाहर निकल जाए और असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर उनके दिलों में उनकी मोहब्बत को बस जाए। इंशाअल्लाह ऐसा जरूर होगा। 2020 के जीएचएमसी इलेक्शन में टीआरएस को 60 सीट मिले। 2016 में टीआरएस को 99 सीट मिले थे। एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को 44 सीट मिले और 2016 में भी उनको 44 ही सीट थे। बीजेपी को इस बार 44 सीट मिले, जबकि 2016 में इस पार्टी के मात्र 4 सीट थे। और अब जो मेन खेला कांग्रेस का है, 2016 में भी इसके पास 2 सीट थे और इस बार भी 2 सीट था। समझने वाली बात यह है और गौर फिक्र करने वाली बात, नॉलेज को बढ़ाने वाली बात यह है कि जिस टीआरएस के पास 2016 में 99 सीट थे, एक कम 100 सीट, 5 साल बाद 2020 में उस टीआरएस के पास मात्र 7 सीट कैसे आ गए? 39 सीट का घाटा टीआरएस को हुआ। वही बीजेपी के पास, जिसके पास 2016 में 4 सीट थे मात्र, आज उसके पास 44 सीट है। करीबन 40 सीट की बढ़ोतरी हुई है। यानी जो टीआरएस को 39 सीट का नुकसान हुआ, उसका सीधा नुकसान, उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। और एमआईएम के पास 2016 में 44 सीट थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एमआईएम के वर्कर, जिन लोगों ने मेहनत से काम किया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया, साफ सफाई का एहतमाम किया, लोगों के दिलों को जीता, लोगों के वोटों को जीता, लोगों के एतमाद और भरोसों को जीता, उन 40 सीटों में से 44 के 44 सीट, 2016 के 44 सीट को उन लोगों ने 2020 को भी बरकरार रखा और एक सीट में भी बीजेपी नहीं जीत पाई अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे साबित हो गया कि टीआरएस भी बीजेपी को नहीं हरा सकती है, कांग्रेस तो हरा ही नहीं सकती है, सिवाय एमआईएम के बीजेपी को कोई भी नहीं रोक सकती पूरे भारत में, क्योंकि एमआईएम ने अपने एक सीट भी नहीं खोया बल्कि 44 सीट जीत कर यह साबित कर दिया कि एमआईएम ही किंग मेकर, एमआईएम ही भारत का आने वाला भविष्य है, जिसके तहत भारत में विकास की राजनीति होगी और धर्म का खेल बंद कर दिया जाएगा और भारत एक नई राजनीतिक विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ जाएगा। कांग्रेस के पास 2 सीट थी, फिर से वो 2 सीट में अटक गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टीआरएस को जो 39 सीट का नुकसान हुआ वो इकलौते कांग्रेस की वजह से हुआ, कांग्रेस के वोट काटने की वजह से हुआ, तो आप कहेंगे कि नफीस फेंक रहा है या मोहम्मद हफीज अंसारी साहब फेंक रहा है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा आंकड़ा दूंगा जो आंकड़ा मैंने बिहार के इलेक्शन में दिया था। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको याद है, जहां पर मैंने कहा था कि बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, जहां पर मैंने कहा था कि कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, जहां पर मैंने कहा था कि टीआरएस को 110 सीट मिलेगी और एमआईएम को 50 सीट मिलेगी। वो मेरा अपना ओपिनियन था, लोगों के काम की बुनियाद पर। लेकिन आप भूल गए शायद, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो को ज्यादा लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन 40-50 हजार लोगों ने देखा। और उस वीडियो में मैंने यही बात कही थी कि जब कांग्रेस ने 2 सीट होते हुए उसने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, टीआरएस ने 150 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारे, बीजेपी ने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम ने मात्र 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 150 सीटों पर कांग्रेस के लड़ने की वजह से मैंने इस वीडियो में साफ साफ कहा था कि बीजेपी के 40 से 100 सीट आने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि हर सीट में कांग्रेस वोट काटेगी। और आज अल्लाह के फजल करम से मेरा प्रेडिक्शन सही साबित हुआ, मेरा शक सही साबित हुआ, मेरा नॉलेज सही साबित हुआ और कांग्रेस ने आखिरकार 150 सीटों में इलेक्शन लड़कर 2 सीटों को हासिल करके 148 सीटों में नुकसान पहुंचाकर उसने करीब 40 सीटों में बीजेपी को फायदा दिलाया। अब मैं मात्र एक सीट को आपके साथ डिटेल में बताऊंगा, एक सीट को, मात्र एक सीट, जहां पर अब प्रूफ हो जाएगा कि कांग्रेस ही वोट कटवा है। कांग्रेस जब तक इलेक्शन लड़ेगी तब तक बीजेपी जीतती रहेगी, जब तक कांग्रेस रीजनल पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी तब तक बीजेपी सत्ता हासिल करने से उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने टीआरएस जैसी रीजनल पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और अब आपके सामने यह डिटेल रहा। तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
2020। एक वार्ड का मैं जिक्र करूंगा, वार्ड नंबर 87 रामनगर वार्ड, जिसमें टोटल वोटर की संख्या 49,569 है। यानी उस वार्ड में, रामनगर वार्ड में सिर्फ और सिर्फ 49,569 वोटर रहते हैं। लेकिन इस बार 2020 के इलेक्शन में मात्र 21,720 ही लोगों ने वोट दिया। 28,000 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, जिसका फायदा बीजेपी को तो हुआ। दूसरी बात, इन 21,720 वोटों में से बीजेपी को मिले 9,819 वोट, टीआरएस को मिला 9,219 वोट। 600 वोटों से टीआरएस बीजेपी से हार गई। लेकिन अगले ही पल जब आप देखेंगे जहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, वहां पर कांग्रेस ने इस वार्ड में, रामनगर में 1,670 वोट हासिल किए। मैं आपसे पूछता हूं, जिसका दिल ईमान आज तक जिंदा है, जो बेगैरत नहीं गैरत वाला है, जिसके अंदर इल्म है, समझने की ताकत है, सलाहियत है, वो हिंदू है या मुसलमान, जो बीजेपी का विरोधी है, जो विकास के साथ है, भारत के संविधान के साथ है, उन दलित मुस्लिम आदिवासियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी को 9,819 वोट मिले और टीआरएस को 9,219 वोट मिले, 600 वोटों से टीआरएस हार गई, वहां पर कांग्रेस ने 1,600 वोटों को काट दिया। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं करता, तो जिन लोगों ने बीजेपी से नफरत करके कांग्रेस को वोट दिया था, यही वोट क्या टीआरएस को नहीं पड़ता? क्या टीआरएस को टोटल वोट 10,000 नहीं मिलता? इसका मतलब है कि कांग्रेस ने यहां पर वोट काटा, टीआरएस को हराने में बीजेपी की मदद की और बीजेपी को यहां से सीट जिताने में मदद कर दी। ठीक इसी तरीके से टोटल 44 सीटों का विश्लेषण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि 50 मिनट तक चली जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। मैं क्यों आपको यह बताऊं कि जो 39 सीट टीआरएस हारी है, जो बीजेपी 40 सीट ज्यादा जीती है, उन 40 सीटों का जिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इशारा के लिए, समझदार को इशारे के लिए सिर्फ एक सीट का मैंने आपको जिक्र किया कि कैसे कांग्रेस ने यहां पर 1,600 वोट काट दिया। उस वार्ड नंबर 87 में टीआरएस को 600 वोट कम मिले और वहां पर जीत गई बीजेपी। और यहां पर सिर्फ कांग्रेस नहीं है, यहां पर सीपीएम और टीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन इन लोगों ने मात्र 500 वोट काटे, लेकिन मेजोरिटी वोट कांग्रेस ने काटा। अब सोचो कि कांग्रेस कैसे बंगाल से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर अब तेलंगाना तक, हर जगह वो रीजनल पार्टी को हरा रही है, हर जगह वो रीजनल पार्टी को हरा रही है, और हर जगह वो कांग्रेस बीजेपी को जिता रही है। आप लोग कहते हैं, एमआईएम का सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं वैसे किंग मेकर है, बीजेपी का सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि मोदी की हवा है, टीआरएस का सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि टीआरएस ने काम किया इसीलिए वो सीट लड़ रही थी। मैं कहता हूं ना किंग मेकर ओवैसी है, ना किंग मेकर टीआरएस है, ना ही मोदी की हवा है, बल्कि असल में कोई किंग मेकर है। और असल में किसी की वजह से अगर बीजेपी जीत रहा है तो वो वही पप्पू है जिसको तुम लोग राहुल गांधी के नाम से जानते हो, जिसको तुम लोग पप्पू कहते हो। असल में वही राहुल गांधी हर जगह बीजेपी को जिता रहा है, हर जगह। मैंने वेस्ट बंगाल का आंकड़ा आपके सामने रखा था, जहां पर 10 एमपी सीट बीजेपी को जिताने में कांग्रेस ने मदद की, टीएमसी का वोट काटकर। वो वीडियो आप जाकर देख लेना मेरे द पॉलिटिकल चैनल पर। फिर मैंने आपको बिहार का आंकड़ा सामने रखा था, जहां पर कांग्रेस ने 70 सीटों पर इलेक्शन लड़के मात्र 16-17 एक सीट जीती, 19 सीट जीती और 51 सीट पर बीजेपी को उसने मदद की। मैंने उत्तर प्रदेश का आपके सामने आंकड़ा रखा, कैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ मिलकर गठबंधन करके सीट लेकर वो हार गई। कांग्रेस को सिर्फ सीट चाहिए, हर स्टेट में 100, 200, 300 सीट चाहिए, हर स्टेट में, लेकिन जीतती कितना इसमें है? राहुल गांधी कितने इसमें आता है? कितने कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आकर दावा करते? कोई नहीं। बस सीट लेकर कांग्रेस वहां पर खुद कमजोर हो जाती है, बीजेपी को मजबूत कर देती है, लेकिन रीजनल पार्टी को वो सीट नहीं देती है, जिसकी वजह से बीजेपी हर बार जीत रही है। और अब मैं जुम्मन मुसलमानों से कहता हूं कि अब भी तुम अगर कांग्रेस से सपोर्ट करोगे तो तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, तुमसे बड़ा कौम का गद्दार कोई नहीं है, तुमसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है, जो इतना आंख खोल के बताने के बावजूद भी कांग्रेस से सपोर्ट किए जा रहे हो। भाइयों, 2016 में टीआरएस 99 में थी, अब 60 में है, यानी 39 सीट नुकसान हुआ। बीजेपी 4 सीट में थी और अब 44 सीट में है, 40 सीट का फायदा हुआ। एमआईएम 44 में थी, 44 में बरकरार है, बीजेपी कुछ नहीं खड़ा पाए उन 44 सीटों पर। तो आप सोचो, पूरे भारत में सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के कोई रोकने वाला है बीजेपी को? क्या किसी के अंदर दमखम है, किसी के अंदर ताकत है कि बीजेपी को रोक के दिखा दे, अपना जीता हुआ सीट बीजेपी से बचा के दिखा दे? टीआरएस अपना सीट नहीं बचा पाई, कांग्रेस हर जगह हार गई, हर जगह कांग्रेस हार गई।
गुजरात में हार गई, मध्य प्रदेश में हार गई, असम में हार गई, क्योंकि कांग्रेस जीतने लायक नहीं है, कांग्रेस जिताने लायक नहीं है। इसके लोग करप्शन करते हैं, बाद में हिंदू गरम खाकर बीजेपी को वोट दे देते हैं। बीजेपी को वोट देना कोई विकास के नाम पर नहीं होता है, बल्कि बीजेपी को वो लोग वोट देते हैं जो कांग्रेस से परेशान हो जाता है। लोगों को तीसरी पार्टी की जरूरत है, तीसरा अलायंस की जरूरत है, और वो अलायंस असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह टीआरएस, एमआईएम, टीएमसी, एसपी, बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। उसके साथ आरएलएसपी भी आएगी, एसजेडी भी आएगी, और अन्य पार्टी, रीजनल पार्टी आएगी, जिसको विकास का मुद्दा जिसके अंदर है, जो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। लेकिन यह काम तभी होगा, एमआईएम तब उसमें शामिल होगी, और तब एमआईएम किंग मेकर बनेगी जब मुसलमान और दलित एक साथ मिलकर वेस्ट बंगाल के आने वाले इलेक्शन में कम से कम एमआईएम को 50 एमएलए दिलाएगी। इंशाल्लाह अगर वेस्ट बंगाल में एमआईएम 50 सीट लाती है तो फिर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोई जल्दबाजी नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाएगा। ममता खुद झुककर एमआईएम का साथ देगी, क्योंकि एमआईएम के 50 सीट अगर एमएलए आ गए तब। अगर आप सवन भक्ति में वहां पर एमआईएम को छोड़कर टीएमसी को वोट दोगे तो ममता क्यों एमआईएम का साथ देगी? ममता थर्ड फ्रंट का हिस्सा ही नहीं बनेगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले राज करते रहेगी, बीजेपी एक तरफा जीतता रहेगा। तो एमआईएम के पावर बढ़ाने के लिए मुसलमान और दलित आदिवासियों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम लोगों का मुद्दा सदन में उठाया। जहां टीएमसी के लोग चुप थे, कांग्रेस के लोग चुप थे, अन्य पार्टी के लोग चुप थे, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी हर बार आपके लिए बोलता रहा, हर बार वो संविधान के लिए बोलता रहा, किसान के लिए बोलता रहा, रोहित मेमुल्ला से लेकर पहलू खान की लिंचिंग तक उसने आवाज उठाई। इसीलिए अब मोदी के ओपोजिशन में अगर कोई है टक्कर देने के हिसाब से, बोलने के हिसाब से, काम के हिसाब से, तो वो अकेला असदुद्दीन ओवैसी है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपका आंख खुल गई होगी। यही फाइनल रिजल्ट है, टीआरएस 60, एमआईएम 44, बीजेपी 44, कांग्रेस 2, बाकी किसी ने कोई सीट नहीं जीती। 150 सीटों में यही लोगों ने जीती है, और मेयर इंशाल्लाह टीआरएस और एमआईएम का होगा। बीजेपी कोशिश करेगी मेयर बनाने की, लेकिन मैं अगले वीडियो में मेयर के बारे में चर्चा करूंगा। और कांग्रेस ने 39 सीटों में वोट काटकर टीआरएस को नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और लाखों मुसलमानों की, लाखों दलितों की आंख खुले, जो आज भी कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं। तब जाकर के जब लोगों का आंख खुलेगा, ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा ज़मीन तक, तब जाकर के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लोगों की आंखें खुलेगी और बीजेपी का वो लोग साथ छोड़ेंगे। बीजेपी वही इलेक्शन लड़े जहां पर वो ताकतवर है, जैसे एमपी, गुजरात, गोवा, आसाम, हर जगह से लड़ने की जरूरत नहीं है। टीआरएस जहां जहां रीजनल पार्टी मजबूत है वहां कांग्रेस को जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर उसको रोकना है, बीजेपी को रोकना है, तो आपको कांग्रेस को भी रोकना पड़ेगा, तब बीजेपी रुकेगी। अगर कांग्रेस नहीं रुकी तो बीजेपी हर जगह सरकार बनाएगी। इसके लिए आपको एमआईएम को मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को, यूट्यूब का एल्गोरिदम है, जब वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगते हैं, तुरंत वीडियो वायरल हो जाता है। एक एक दिन में लाखों लोगों तक वीडियो पहुंच जाती है। तो इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, कम से कम इस वीडियो में 10,000 लाइक ठोकिए, और आप अपनी बात को, मेरे हिसाब को, अपने माइंड के हिसाब से आप कमेंट कीजिए। जो आपका ऑब्जेक्शन है, जो आपका सपोर्ट है, आप उस हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी अपनी बात रखते हो आप कमेंट में रखिए। और किसी को अगर मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा मैसेंजर और फेसबुक का लिंक ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। आप सब मैसेंजर के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से मुझसे बात कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, उससे डिस्टर्बेंस होता है। आप अपनी बात कमेंट से लेकर मुझे पर्सनल मैसेज तक कर सकते हैं। और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम, तेरे रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। एक बात वीडियो खत्म होने से पहले एक बात मैं और कह दूं कि अब तो पूरा क्लियर है कि वोट कटवा कांग्रेस है, बीजेपी की बी टीम भी कांग्रेस है, बीजेपी के एजेंट भी कांग्रेस है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस आग में, जिस बेइज्जती की आग में मुसलमानों ने झोंका, अल्लाह के फजल करम से जैसा लोहा आग में जाकर, भट्टी में जाकर उसके अंदर का मैल कुचल दूर होकर साफ सफाफ होकर निकलता है, वैसे ही तेलंगाना के इस इलेक्शन में, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इस इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब बाहर निकल आए, साफ सुथरा होकर निकल के आए और साबित कर दिया उन्होंने अपनी पूरी सीट बचाकर कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो अकेला असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया।